भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि कई महात्माओं की जन्म की कथा मिलती है, परंतु आज हम महाभारत के महानायक अर्जुन के जन्म की कथा सुनाने वाले हैं, जो किसी को भी ज्ञात नहीं। हमने यह जानकारी महाभारत के आदि पर्व में से ली है। ऋषि किंदम के श्राप के कारण महाराज पांडु, कुंती और माद्री वनवास ले चुके थे। एक समय कुंती ने पांडु के पास आकर बताया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा ने किसी भी देवता का आवाहन करके उससे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया है। तब पांडु की आज्ञा से कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर और वायुदेव से भीम को उत्पन्न किया। इसके बाद पांडु को चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही है। यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाए तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र का दान कर सकते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और स्वयं सूर्य के समान एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले, तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण, गौ और सूरजों का सेवक तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है, अब तुम पुत्र के लिए उनका आवाहन करो। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से आकाश को निनादित करते हुए कहा, कुंती, यह बालक कार्तिवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ावेगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्त्र दान करेंगे। यह इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं, आश्रम वासियों और समस्त प्राणियों ने सुनी। इससे ऋषि मुनि, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में धुंधुभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्रादि देवगण, सप्तर्षि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंदोत्सव मनाने लगे। देवताओं का यह उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने ही देखा, साधारण लोगों ने नहीं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी सनातनियों से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।